नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा करेंगे आज। चर्चा विभिन्न पार्टियों से, पार्टियों के प्रतिनिधि से, जो राजनीतिक दल झारखंड की सत्ता संभालते हैं, झारखंड का विपक्ष संभालते हैं, झारखंड के कर्ता धर्ता है, उनसे पूछेंगे सवाल, समझेंगे उनसे कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मिशन 2024 नजदीक आ गया है। लोकसभा चुनाव की गूंज दिखाई देने लगी है। भाजपा ने तो आज कार्यालय भी खोल दिया लोकसभा चुनाव के लिए। तैयारियां तेज हो गई हैं, सड़क पर तैयारियां हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आज झामुमो का हल्ला बोल शुरू हो गया है। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग आंदोलन किए जा रहे हैं। आज उपवास रखा गया था, कल कुछ नए सिरे से नई तैयारियां की जाएंगी। आजसू भी अलग मोर्चा संभाला हुआ है। एनडीए, यूपीए, मतलब अब तो आईएनडीआई ये कहना ज्यादा जरूरी है। हालांकि कई लोग कटकर किनारे होते जा रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें। बावजूद इसके झारखंड में अभी भी एकता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पहले समझते हैं पूरे मामले को, उसके बाद करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। हेमंत की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर जयवेब। ईडी के खिलाफ धरना, हेमंत के लिए प्रार्थना। 13 दिनों की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में होटवा जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम सड़क पर उतर आया है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली जा रही है, धरना दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पूजा अर्चना और प्रार्थना की जा रही है। जेएमएम ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया, साथ ही ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के पास जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं करमटोली चौक के धुमकुड़िया भवन स्थित सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। यही नहीं, राजधानी में कई जगहों पर हेमंत के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। ये क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी चुनाव आ रहा है, आपने देखा होगा, लोकसभा है, विधानसभा है, इसमें टारगेट किया जाना क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की रक्षा करनी है। इतिहास से जो हम लोगों ने न्याय के लिए अहिंसात्मक चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया, ये अंतिम न्याय तक जारी रहेगा। हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, लेकिन पीएमएलए कोर्ट से होटवा जेल ले जाने के दौरान रास्ते में कई जगहों पर जेएमएम कार्यकर्ता खड़े थे। यही नहीं, हेमंत सोरेन को जब जेल ले जाया जा रहा था तो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जेल से पहले मिथिलेश की गाड़ी को रोक दिया गया। बाद में मिथिलेश ठाकुर जेल गेट तक गए। कोई सबूत नहीं, किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी संयम रखा। अगर दूसरा राज्य होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी शांति से कार्यकर्ता रहते। काफ़ी संयम रखा, कानून पर भरोसा किया, लेकिन संयम की भी एक सीमा होती है। जेएमएम की न्याय यात्रा पर विपक्ष ने तंज कसा है। बीजेपी ने दावा किया है कि जेएमएम का यह आंदोलन फ्लॉप होगा। वहीं आजसू ने कहा है कि अन्याय ही न्याय की गुहार लगा रहा है। इस प्रकार के आंदोलन कागजी साबित होंगे, कागजी, मैं फिर से कह रहा हूं, असफल साबित होगी और जनता इनको अपने दरवाजे से दोनों हाथ से खाली वापस करने का काम करेगी, क्योंकि ये आदिवासी और मूलवासी के विकास के पैसे को लूटा है। सबसे ज्यादा अगर ठगा कोई महसूस हुआ है तो आदिवासी समाज, सबसे ज्यादा ठगा है मूलवासी का समाज। कि आपके ऊपर लगे आरोप या फिर सरकार के ऊपर लगे आरोप और उसके गवाह, उसके सारे एविडेंस जितने भी हैं, वो सारे को दरकिनार करके आपकी दलील को केवल मानक बना दे। आप भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार के लिए न्याय चाहते हैं। आप अब बोलो अन्याय न्याय की गुहार लगा रहा है, ये परिस्थिति बनी हुई है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के जेल जाने से झारखंड की सियासत में क्या कुछ फर्क पड़ेगा,
जेएमएम आदिवासी कार्ड खेलकर फायदे लेने की कोशिश में है। जेएमएम की कोशिश सहानुभूति के रथ पर सवार होकर लोकसभा चुनाव में तीर धनुष चलाने की है। दूसरी तरफ एनडीए करप्शन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रही है। बीजेपी की कोशिश भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कमल खिलाने की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक, इमरान, राकेश, अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई है। 24 की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से हमारे साथ एस अली जुड़े हैं। अली जी स्वागत करते हैं आपका। झामुमो से बटर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बटर जी स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश जी जुड़े हुए। ऋषिकेश जी स्वागत करते हैं आपका। पहला सवाल भाजपा से। झामुमो कह रहा लोकतंत्र खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी रिमांड से जेल भेज दिया गया है। क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है? जी हाँ, बिल्कुल। इनकी जो हरकतें हुई हैं पिछले कुछ समय से, उससे तो सच में लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में है। उससे पहले बड़ी हास्यास्पद बात है अभिषेक की ये लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और कौन लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? जिन्होंने 4 वर्षों तक इस प्रदेश की आदिवासी मूलवासी जनता के साथ अन्याय किया, यानी अन्याय करने वाले न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। और उपवास रखा इन्होंने 4 वर्षों तक। जो यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की गाढ़ी कमाई को डकार गए, आज उपवास का नाटक कर रहे हैं। तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में ये दिखा रहे हैं कि ये कोई जैसे जन आंदोलन में गिरफ्तार हुए, जनता के मुद्दों को उठाते हुए। अरे साहब, 8.46 एकड़ जो जमीन है उस पर जबरन कब्जा की इनके जो खबरें मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। और ये कार्रवाई को अगर लगता है कि प्रथम दृष्टया इनको रिलीफ देने की आवश्यकता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट गए साहब, ये हाई कोर्ट गए कि नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया, कहीं से इनको रियायत नहीं मिली। फिर ये पीएमएलए कोर्ट गए। पीएमएलए कोर्ट ने तो उल्टा रिमांड दे दिया और 14 दिन का रिमांड था। उसके बाद ये फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई संभवतः 22 या 24 तारीख को है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभिषेक, एक बहुत डेंजरस ट्रेंड शुरू हो रहा है इस प्रदेश में। इस प्रदेश में क्या हो रहा है कि सब जुडिश मैटर पर अब आंदोलन हो रहा है। यानी जो मैटर अदालत में विचाराधीन है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन निकलेगा, हेमंत की गिरफ्तारी अवैध है, हेमंत को गलत तरीके से जेल में रखा गया है। मैं बस आपको क्विकली समअप करके दिखाता हूं कि ये कैसे अदालत के कंटेम्प्ट का मैटर बनता है। आप देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का जो सेकेंड है, जो डेफिनेशन है, उसका पॉइंट 2 सीधा कहता है एनीथिंग विच इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी किसी तरीके का अगर कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है। और तीसरा है इंटरफेरेंस और टेंड्स टू इंटरफेरेंस विद और ऑब्स्ट्रक्ट और टेंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैटर। और उससे भी आप देखिए खतरनाक, ये सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी है, जो ये स्पष्ट कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जब किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर बैठा है तो उसके खिलाफ आप उस मामले में अगर आंदोलन कर रहे हैं या कोई भी तरीके का अनुचित प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसमें आपको 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ये मैं कानून के प्रावधान को सुना रहा हूं। और फाइनली तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण है और विरोध फाइनली जताने का अधिकार नहीं, पर आंदोलन किसके खिलाफ? क्या ये कोर्ट के खिलाफ मुझे अभिषेक, ये फाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जीबी पटनायक और जस्टिस सेट्टी का, जिसमें अरुंधति रॉय का बड़ा फेमस मामला आया था। वो हाईकोर्ट से वो रिलीफ नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट जजों के खिलाफ बैठ गई थी और कह रही थी, आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया था और कहा था कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कही थी और कहा था कि फंडामेंटल राइट जो स्पीच का है आपका, आप उसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी कोर्ट की चलती प्रोसीडिंग में कोई आंदोलन करे। तो ये अगर इनको न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है तो ये आंदोलन क्यों? और ये क्या सिंपैथी ले रहे हैं? अरे वो आपराधिक मामले में जेल में बंद है, कोई स्वतंत्रता संग्राम या कोई बड़े आंदोलन में जनता के वो नहीं गए। ही इज देयर इन कस्टडी ऑन अ क्रिमिनल ऑफेंस। 8.46 एकड़ जमीन को हड़पने का मैटर इनके ऊपर, गबन का मैटर, अपराधिक मामला है। समझते झामुमो से आपको बड़ी शांति से बोलने दिया है झामुमो और कांग्रेस से एक बार रुख करते हैं झामुमो का, सीधे बटर जी से पूछते हैं। बटर जी, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बता रहा है एनडीए, क्या भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है? नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं अपने मित्र प्रतुल को सुन रहा था और चूंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जुडिशरी से है, तो वो काफ़ी
एक्सपर्ट है इस मामले जी। में, तो जरूर कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे। बट मैं इनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे, हम जब उपवास में बैठे थे शांतिपूर्वक तरीके से, तो आप मेरी बाइट सुन लीजिए। मैंने कहा कि 2 लेवल पे हमारी लड़ाई चल रही है। एक हमारी लड़ाई चल रही है पीएमएलए कोर्ट में, जहां हमारे वकील ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं और वहां लड़ रहे हैं। और हम जो आज बैठे हैं, हम जनता की अदालत में बैठे हैं, जनता तक अपनी बात, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी अदालत है जी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने कहा कि जो हमारे पीएमएलए कोर्ट के जज साहब हैं उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ कहा हो या उनकी विजडम पे किसी ने उंगली उठाई हो। हम तो हमेशा कहते आ रहे हैं उनकी विजडम पे है। उन्होंने जब देखा 14 दिन की रिमांड देनी थी, रिमांड दी, आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा, कस्टडी में भेजा, बट ही इज जंपिंग द गन। और आज ही प्रूव कर दे रहे हैं कि आरोप भी हमने लगाए और सजा इन्होंने ऑलरेडी सुना दी कि क्रिमिनल केस में वो जेल गए हैं, वो आरोपी नहीं है, वो मतलब अक्यूज्ड है, मतलब प्रोवन अक्यूज्ड है। ये कभी नहीं कहा, अभी मैंने आपने कहा कहा- आरोपी, अभी आरोपी है। हाउ डू यू नो? आरोपी है। अरे अक्यूज क्या होता है? आरोपी होता है। ठीक है, बोल लीजिए, लेकिन मेरी बातों से खेले। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, मेरी बातों से खेले नहीं। आपको मैंने पूरा कर दिया। जमीन हड़पने के मामले जी में तो बिल्कुल, कहाँ हुआ है कि जमीन प्रथम हड़पी दृष्टया है? किसी कोर्ट ने जमीन रिलीफ नहीं हड़पी दिया। है, किस कोर्ट ने रिलीफ दिया? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पीएमएलए कोर्ट का, कहीं रिलीफ नहीं मिली। और अब क्या क्या स्वतंत्रता संग्राम है? प्रतुल जी, कोई उनको जनता का आंदोलन है, कोई जल पानी को लेकर आपने आंदोलन किया, कोई बिजली को लेकर आंदोलन किया। आप कह रहे जज के विजडम पे, आप इनके कस्टडी की अवधि पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप अदालत के खिलाफ अवमानना के कटघरे में खड़े हैं। आप सब जुडिस मैटर पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सब जुडिस मैटर पर झामुमो भाजपा से पूछ रही है, झामुमो भाजपा से पूछ रही है कि आपको अदालत पर भरोसा है कि नहीं? हमें तो बिल्कुल अदालत पे तो भरोसा बस था। हमने तो व्यक्ति- राम भरोसा है मंदिर कि के नहीं? मुद्दे पे इंतजार किया, तो है। लेकिन ये कह रहे थे ना सिविल नेचर का मैटर है। लेकिन भट्टर जी अगर सुन रहा था, भट्टर जी, अरे ये criminal भट्टर जी, अगर भरोसा है तो फिर अमित शाह से आप हेमंत सोरेन की तुलना कर रहे हैं। अरे आप शर्म कीजिए। भट्टर जी, अगर भरोसा है जो आंदोलन हुआ है। 70,000 का घोटाले का आरोप लगाया। आ रहा हूं ऋषिकेश, आप ही के पास। प्रतुल जी एक सवाल था भट्टर जी के लिए। यही वकील है, यही ना आप ही सब है, जज का फैसला एक सवाल था प्रतुल जी भट्टर जी के लिए। आपके अगेंस्ट तो आपके खिलाफ। अरे कौन सा तो फिर सड़क पे उतर के क्यों कर रहे हैं कि ये जो प्रतुल जी यही सवाल है झामुमो से। प्रक्रिया पर प्रतुल जी जवाब देने दे उनको, प्रतुल जी उनको जवाब देने दे। भट्टर जी झामुमो भाजपा से पूछ रही है कि आपको अदालत पर भरोसा है कि नहीं। झामुमो कह रहा है कि झामुमो को अदालत पर भरोसा है। अगर आपको भरोसा है तो फिर आंदोलन किस बात का है? आंदोलन हम जनता का अभी जज पे प्रेशर, जनता के बीच में गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं साहब आप। जो नैरेटिव से कोर्ट पर दबाव डालने, अरे ये दिखा ले गिरफ्तारी का विरोध है। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। बैठने आप अपने अधिकार से निकाल कर देखिए, इनको नेताओं ने कहा 15 दिन तक जेल में बंद है, एक साजिश के तहत बंद किया गया है। ये लोग कह रहे हैं चलिए ऋषिकेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषिकेश। अदालत ने 15 दिन रखा तो साजिश। ऋषिकेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जुडिशियल सब जुडिस मैटर में कमेंट कर रहे हैं। ये प्लेइंग विद जज फायर, की wisdom ये पे बात जज उठा के रहे हैं। विजडम पे हाथ पैर उठा रहे हैं। हम नहीं उठा 15 रहे, दिन का हम मान रहे हैं, कस्टडी, हम तो सामने अगर वो मान 15 रहे दिन हैं। बेल नहीं दिया आप भी मान तो रहे हैं। सड़कों पर है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है पटनायक का कि आप सड़क पर उतर के प्रेशर नहीं डाल सकते किसी केस में, आप क्या कर रहे हैं? सड़क पर उतर रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन निकलेगा। अरे हेमंत सोरेन आपराधिक मामले में एक्यूज है, किसी स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए। चलिए प्रतुल जी, स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए, आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल आरोप है और नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं। जांच एजेंसियों का सामना नेतागण करते रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप 11 लगे घंटे और रात के 1 उन्होंने बजे भी जांच एजेंसी का सामना किया था। कि नहीं कोर्ट का जस्टिस कोर्ट ने जी, बिल्कुल। उन्होंने कभी ऋषिकेश, आंदोलन नहीं किया, ऋषिकेश, आप भाजपा ने बता कभी आंदोलन नहीं किया। अच्छा, ये सही कह रहे हैं। प्रतुल कब जी- नरेंद्र मोदी के समय हमने आंदोलन किया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हमें एसआईटी पे भरोसा है, अदालत पे भरोसा है, और अंततः एसआईटी ने क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट आप दी। भी वेट लेकिन कीजिए। आप तो कह चलिए, आप भी वेट रहे कीजिए। हैं फाटक टूटेगा, वीर हेमंत छूटेगा। वीर हेमंत नहीं, आज तो जेल का ताला टूटेगा नहीं है, आज है झारखंड झुकेगा नहीं।
हाँ, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, जो पिक्चर आई थी, ऋषिकेश सवाल झारखंड झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, हेमंत का झारखंड जनता के करना चाहते हैं, झारखंड झुकेगा नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, हेमंत का झारखंड झुकेगा नहीं। जो जिस तरीके का जवाब दे कांग्रेस का करते हैं, ऋषिकेश से समझते, ऋषिकेश बड़े बड़े बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं, झारखंड झुकेगा नहीं। सिनेमा आई थी पुष्पा झुकेगा नहीं, सबने सुना था। क्या झारखंड को सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से जोड़ना कितना उचित होगा पूरे राज्य को? देखिए, मामला अदालत में है जी, और अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए जी। और जो भी पार्टी अपने नेता के लिए आंदोलन शांतिपूर्वक करती है उसका अधिकार है। लेकिन मैं बात एक और बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो झुकेगा नहीं, मोदी जी के आंख में आंख डाल के जो बात करेगा, उन सीना ठोक के बात करेगा, महंगाई का, बेरोजगारी का, अर्थव्यवस्था का, किसानों का, महिला सुरक्षा का, उसको जेल में डाला जाएगा। और झारखंड उसका एग्जाम्पल है। मैं बताना चाहता हूं कि इनके साथ, भाजपा के साथ जो सड़ जाते तो सीएम बनते, डिप्टी सीएम बनते और प्रदेश के अध्यक्ष बनते, जैसे बंगाल में शारदा चिट फंड के आरोपी शुभेंदु अधिकारी बने। मैं बता देना चाहता हूं कि यहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया जाए। क्यों रद्द किया जाए? अवैध पैसा का उगाही किया जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड से। 2017 में मनी बिल के रूप में उसको लाया गया बिना बहस के राज्यसभा में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को रद्द करो। इलेक्ट्रल बॉन्ड से 5300 करोड़ रुपया 4 साल में भाजपा के अकाउंट में आया है। बताए भाजपा, ये तो भाजपा बताए, ये किस आधार पे कह रहे हैं? अरे ये तो ऐसे घोषित है, क्या बात करते हैं? गूगल चेक कर लीजिए ना, ऐसे घोषित किया भाजपा ने। इस मामले में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का 95% पैसा भाजपा के अकाउंट में आया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का आया नहीं, किसका कितना पैसा? 5300 करोड़। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप गूगल कर ले। भाजपा के अकाउंट में 5300 करोड़ रुपया आया। एक डाटा निकला है, एक डाटा जो नहीं, मेरी बात सुनिए, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया। अभिषेक, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भाजपा को डिस्टर्ब करने की आदत है। प्रतुल जी भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो बौखला गए। प्रतुल जी भाजपा का आरोप लगा तो बौखला गए। पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात। अभिषेक मेरी पूरी बात होने दीजिए। बात पूरी करें, बात पूरी करें। भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कोर्ट ने 31 मार्च तक का डेट दिया है एसबीआई को कि एसबीआई 31 मार्च के डेट तक चुनाव आयोग को सारा कुछ सौंप दे। 31 मार्च 13 अप्रैल तक चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पर चुनाव आयोग का गूगल करिए। चुनाव आयोग में भाजपा ने दिया है कि 2023 में 5300 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड से इनको मिला है। 5300 करोड़ कौन दिया, कहां से आया? भाजपा बताए। वो 5300 करोड़ देने वाले कौन लोग थे? भाजपा यहाँ बताए कि 95% पैसा भाजपा को मिला है, 5% देश के अन्य पार्टी को मिला है। भाजपा भ्रष्टाचार के नाम पर बौखला गई, प्रवक्ता डिस्टर्ब करने लगे। भाजपा के प्रवक्ता को भ्रष्टाचार करने के बाद किस तरह से बौखला गए? भ्रष्टाचार का आरोप जैसे भाजपा पर आया, भाजपा का प्रवक्ता सोच रहे हैं कि कहां 2023 में 5300 करोड़ रुपया चुनाव आयोग को इन्होंने बताया कि जी बताए भट्टर जी, बताए भट्टर जी, प्लीज कहां से आया? खर्च कहां हुआ? राहुल सुने और राहुल जी जस्टिस 5300 करोड़ रुपया अवैध इन्होंने उगाही की है। पूंजीपतियों से लिया, अडानी से लिया इन्होंने पैसा। किससे लिया ये जनता को आज बताए। 95% इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा इनका किया, मनी बिल के रूप में इन्होंने आया पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार का उल्लंघन बोलने क्यों नहीं दे रहे भ्रष्टाचार के नाम पर आप और ये भाजपा के प्रवक्ता? नेशनल हेराल्ड पे 5 लाख की कंपनी को 5 आज सुप्रीम कोर्ट रद्द दिया। झारखंड पर बात कर ले प्रफुल्ल जी, झारखंड पे बात कर ले। तीसरे मुख्यमंत्री झारखंड के पार के पार्टी के लोग हमको भ्रष्टाचार का बात बताएगा। 5300 करोड़ मोदी जी खा गए। 5300 करोड़ कौन दिया पैसा, कहाँ खर्च किया? ये परिवार के पार्टी वाले बता रहे हैं हमको। परिवार के पार्टी का पर्दाफाश कर दूंगा यहाँ पर।
जितने तड़ीपार के पार्टी के हैं, आज ये भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा। 95% पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया और भाजपा के खाते में आया। 5% पैसा अन्य पार्टी में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को रद्द किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड पैसा उगाही का एक माध्यम था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। भाजपा के प्रवक्ता भ्रष्टाचार का नाम आते बौखला गए। तड़ीपार के पार्टी के नेता देखिए कैसे बौखला रहे। जनता देख रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम आते के साथ कैसे बौखला रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाइए जिनको कैसे रद्द किया गया। 2017 में मनी बिल के रूप में इन्होंने लाया था, पैसा उगाही के लिए लाया था। जबरदस्ती का था, दिखाइए जजमेंट को सुनिए 95% पैसा आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से। भ्रष्टाचार का जैसी मामला आया भाजपा के प्रवक्ता बौखला गए। देखिए भाजपा के प्रवक्ता की सच्चाई। बात भ्रष्टाचार के कर रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने का काम किया, गलत भ्रष्टाचार। ईडी का दुरुपयोग करके एक मुख्यमंत्री को हटा करके इन्होंने आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया, उनके भावना के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया भ्रष्टाचार पर, भाजपा के प्रवक्ता बौखला गए, बात नहीं रखने दे रहे हैं। देखिए भाजपा के प्रवक्ता का देश और झारखंड के नागरिकों लोगों को देख रहे हैं, दर्शक आपको देखते हैं, दर्शक आपको दर्शक 2023 में चुनाव आयोग उन्होंने भाजपा को आया है 95% पैसा इनका आया है। 2 मिनट समय दे प्रतुल जी, 2 मिनट समय। राज्य का जो मुद्दा है अरे साहब आ रहा है आपके पास भी आ रहा है साहब। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट था कि दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों को करना सुन रहे हैं, किया अभिषेक आपके पार्टी को समझना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी बात रखी। जैसी कांग्रेस भ्रष्टाचार पर बात किया बौखला गई। ये देखिए कैसे कि राहुल गांधी आज का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत जस्टिस की बात कर रहे थे, कंटेंट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे थे, कंटेंट ऑफ कोर्ट इन्होंने आज किया। कंटेंट ऑफ कोर्ट आज सामने आ गया। कंटेंट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे थे, आज कंटेंट ऑफ देखिए अगर मेरा मुद्दा निर्णय पर इन्होंने किया है। देखिए भाजपा के प्रवक्ता छोटे से ब्रेक का दरअसल चर्चा रह नहीं जा रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप गहरे होते जा रहे हैं। और आप लोगों को यह समझना होगा, आप सम्मानित अतिथि हैं हमारे, आपको दर्शक देखते हैं न्यूज 11 के, जनता देखती है, आपकी पार्टी का एजेंडा आपके थ्रू बाहर आता है। बीच में कौन बोल रहा है जाता है, ये भी बताइए। अपनी बातों को अपनी बारी में कौन बोला? बातों को स्पष्ट रखिए आप लोग, ताकि जनता समझ सके, सुन सके। अब आप सब लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की स्थिति राज्य के जैसी हो जाएगी। राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री इस वक्त, और आज मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन दोनों की एक साथ में कोर्ट में पेशी हो गई थी। मधु कोड़ा भी पीएमएलए एक्ट में है और हेमंत सोरेन भी पीएमएलए एक्ट में है। जो भाजपा के साथ नहीं जाएगी वो जेल में जाएगी, और इनके साथ जाएगी मुख्यमंत्री बनेगी, असम के मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, बंगाल के बनेंगे। प्रतुल जी एक बात सुना जाए। पहला तो यह है कि मुद्दा झारखंड है हमारा। आज हम चुनावी बॉन्ड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार पर बात होगी, बॉन्ड की बात होगी, भ्रष्टाचार पर बात होगी तो बॉन्ड पर भी बात होगी। आ रहा हूं चुनावी बॉन्ड पर क्या कर रही है आपकी सरकार? कितने लोग जेल गए? क्या साबित किया? हरियाणा में किसने इतना क्या किया? क्या साबित किया? 10 साल से सरकार है, क्या किया आपने? कितने लोग जेल गए? बताइए ना। के ऊपर इतने आरोप है कि आप लोग उन आरोपों की फहरिस्त निकालिएगा तो एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते आपका सारा समय निकल जाएगा। सरकार में बताया ना कि कितना आरोप साबित हुआ। झूठा आरोप लगाने से नहीं चलेगा काम। चलिए रुक करते हैं आंसू का। आंसू अपने आप को कहां खड़ा देख रही है अली साहब? आंसू जनता के सवालों को लेकर सड़क पर है। जिस प्रकार का मामला तो जनता के सवालों को लेकर तो झामू भी सड़क पर है, जनजुड़ाव का प्रयास कर रहा है। नहीं, ये कांग्रेस भी न्याय यात्रा के माध्यम को लेकर सड़क पर है जी। मामला कांग्रेस भी यात्रा को लेकर सड़क पर है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, जो आपराधिक कैरेक्टर इस पर पूरी प्रकरण में आ रही है, निर्णय का इंतजार करिए। आपराधिक सुनवाई होने दीजिए। माननीय न्यायालय में मामला है, उस पर निर्णय आने दीजिए। जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि भाई जो है ये क्रिकेट में शतक लगा के आए हैं, ऐसा तो कोई मामला नहीं। आरोप तो आंसू मैंने भी लगाया है कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय सुप्रीमो ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर पेश न किया जाए। आपने जनता से वादा करके आया था, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खेल किया। आपके पास राज्य का युवा जो है सड़क पर है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो है नौकरियों को बेचा जा रहा है, पड़ोसी राज्यों में सेटिंग हो रहा है। तो इन मामलों पर जो है ना तो जेएमएम कुछ बोल रहा है,
या तो कांग्रेस बोल रहा है। कांग्रेस बोल रही आपको है। मालूम होना चाहिए कि आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में क्या घोषणा किया था कि राज्य में हम स्थानीय नीति लाएंगे, 5 लाख को युवाओं को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं देते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने आदिवासियों के साथ वादा किया था, आपने पिछड़ों के साथ वादा किया था, आपने अल्पसंख्यकों के साथ वादा किया था। कहां है आपका वो वादा? ये लास्ट 5 ईयर है और लास्ट 5 ईयर में तमाशा किया जा रहा है। राज्य की जनता को अपने अधिकारों से, न्याय से, सम्मान से, रोजगार से बेदखल करने का प्रयास है। हम लोग ये मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को पूरे होने दिया जाए और जो राज्य की जनता है, आपने जो वादा किया है उसको पूरा किया जाए। चलिए बटर जी, आप कुछ कह रहे थे। वो 4 बार बोल चुका है। अगर आप मुझे भी प्रतुल जी, उनकी बात पूरी नहीं हो पा रही। आ रहा हूं आपके वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। प्रतुल जी, आपके पास भी आ रहा है। भ्रष्टाचार की अनंत कथा, वो तो नहीं, आपके पास भी आ रहा है। 70,000 करोड़ का प्रतुल जी, फिर बात नहीं हो पाएगी। प्रतुल जी, ब्रेक का समय नजदीक आ गया है, 3-4 मिनट बचे हुए हैं। तो सरकार को ले लेना चाहिए। बोलने दीजिएगा। मुख्यमंत्री जेल में है। अरे बोलने का झारखंड को छोड़ा, आपने कहीं कैलाश छोड़ा, मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटा। आप क्यों नहीं खोज पाए? आप क्यों नहीं खोज पाए? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था 40 घंटा फरार थे तो? गृह मंत्रालय क्या था? क्यों नाकाम की? गृह मंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि 40 घंटा तक नहीं पाए थे। क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? भाजपा के अनुसार जो 40 घंटा गायब थे, तो गृह मंत्रालय क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय खोज क्यों नहीं पाए? मुख्यमंत्री अगर भाजपा के अनुसार 40 घंटे गायब थे तो गृह मंत्रालय क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय का फेल्यूर दिखता है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 40 घंटा भाजपा के अनुसार जो गायब था उसको भाजपा ने खोज नहीं पाया, गृह मंत्री ने खोज नहीं पाया। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह जी को। गृह मंत्रालय ऐसा फेल है कि इनके अनुसार जो 40 घंटा गायब थे उनको खोज नहीं पाए। क्या बात कर रहे हैं ये सब? आधी रात को कंबल ढक के भाग गया। कहाँ भागे बताए ना। और स्पेशल ये लाइव टेलीकास्ट, ये पीछे पीछे दौड़ रहे थे, ये पीछे पीछे दौड़ रहे थे, कंबल देख रहे थे। कौन कलर की कंबल थी? किस कलर की कंबल थी? बताने कौन कंपनी का कंबल थी? ये कंबल देख रहे थे। जूता कौन चलिए, कुल मिला के पूरे समीकरण का एक जिस्ट आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं। हम अभी जीएसएससी प्रश्न पत्र, आप ही बटर जा रहा हूं आपके पास, आप ही लोगों से बात कर रहा हूं। हमारे पास समय कम है, ब्रेक लेना होगा, क्योंकि एक और हमारे पास विषय है जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। छात्रों से जुड़ा विषय है, जीएसएससी प्रश्न पत्र से जुड़ा विषय है, उस पर भी चर्चा करनी है। पार्टी की तरफ से एक फाइनल संदेश अपना दे दीजिए। विरोध किसका कर रहे हैं? जनता से जुड़ाव करना है तो न्यायिक प्रक्रिया का विरोध आखिर क्यों? जामू, किसने कहा हम न्यायिक प्रक्रिया का विरोध कर? आप ही कह रहे हैं साहब। आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो जनता के पास पार्टी जाएगी। अरे ये मैंने झामुमो से पूछा, बटर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। चलिए पहले प्रतुल जी को सुन लेते हैं। बटर जी पहले प्रतुल को ही सुन लेते हैं। इस तरीके का क्यों कर रहे हैं? क्या इनको लगता है अदालतें भी कंट्रोल होती है? ये जेल को नहीं भूलना चाहिए। न्यायालय जो है ना, वो तीसरा स्तंभ है। न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र होती है। कितने दिन तक जेल में झारखंड झुकेगा नहीं, ये बड़ा फिल्मी है। अली जी, आप हाथ उठाएंगे तो यहाँ के बिना हाथ उठाए सब बोल रहा है। जनता के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के अधिकार का हनन किया गया है, राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना पैसा लोकसभा में बताइए, विधानसभा में बताइए, हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। और जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है, बड़ी बात कह दी है प्रतुल जी। झामुमो ने बड़ा दावा कर दिया है। झामुमो ने बड़ा दावा कर दिया है। सड़क पर झामुमो है, विरोध है और कह रहा है कि जनता आपको बता देगी, इस बार भाजपा को बता देगी, लोकसभा चुनाव में बता देगी। हमको आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप जनता को बताइए। हम जनता को बता रहे हैं इलेक्शन में हमने तो कहा है जो और एक जनता नहीं झुकेगा। अदालत पर प्रश्न कराने वाले लोग संविधान सभा खोलने वाले बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।